तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसीजन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखा था। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बेस्ट डिफिनेशन क्या है इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसीजन को देखेंगे कि डिसीजन के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन में से सबसे पहला जो हमारा आता है वो है हमारा प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। मतलब कि हमारे पास में एक ऐसा जिसका हमारा प्रोग्राम फिक्स है और एक ऐसा प्रोग्राम जिसका हमारा प्रोग्राम कोई फिक्स नहीं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका जो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम डिसीजंस इन्वॉल्व दोज डिसीजंस दैट ऑलरेडी हैव अ प्लान। ठीक है, और रूल, जिसका आपको पहले से ही प्लान हो, पता हो, रूल हो। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रोग्राम्ड। मतलब ये क्या है, कौन सा डिसीजन है, प्रोग्राम डिसीजन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो इन अदर वर्ड्स में हम अगर बोल सकते हैं तो मैनेजर्स हैव ऑलरेडी मेड सच डिसीजंस बिफोर। जैसे कि जो मैनेजर्स होते हैं वो पहले से ही ऐसे इस तरीके से चीज़ों को, ऐसे प्लान्स को पहले से ही बना करके, डिसीजंस को बना करके रखते हैं। लेट्स सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है जो कि बार बार लेट आता है। ठीक है, तो उस लेट वाले आने वाले एम्प्लॉय के साथ में क्या किया जाए। अब इसका डिसीजन क्या रोज़ रोज़ लिया जाएगा। ठीक है, 10 एम्प्लॉय लेट आते हैं तो उनका डिसीजन रोज़ लिया जाएगा, नहीं। उनका सीधे सीधे हमने क्या बनवाया, पंचिंग कार्ड बनवाया, जो अंगूठे से वो पंच करते हैं या फिर पंचिंग कार्ड से पंच करते हैं। ठीक है, अगर वो 2 मिनट 5 मिनट भी लेट पंच करेंगे तो उनका उस दिन की आधी दिन की सैलरी कट जाएगी, हाफ डे सैलरी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से जो डिसीजन है वो क्या है, एक तरीके से प्रोग्राम डिसीजन है। मतलब कि ये डिसीजन जो भी है वो लिया गया है उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि लेट आते हैं और लेट आकर के मतलब उनकी आधे दिन के अमाउंट डिडक्ट हो जाना है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ को भी पता है और ये मैनेजर्स को भी पता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं वो पहले से ही बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग प्रोग्राम डिसीजंस के तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर सम कॉमन एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि डेली वर्क शेड्यूल्स के। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज़ एंड डिसीजन रिगार्डिंग पर्सनल अराइविंग लेट टू वर्क। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है वो अगर लेट आता है, लेट कंपनी में आता है या फिर लेट काम करने आता है तो उसके आधे दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ये सिंपल सा डिसीजन है, एम्प्लॉय को भी पता है, सामने मैनेजर को भी पता है। ठीक है, इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिसका डिसीजन आपको केवल एक बार ही लेना हो। अब सपोज कि कोई एम्प्लॉय है, किसी एम्प्लॉय ने बदतमीजी कर दी किसी सीनियर के साथ में। ठीक है, तो अब उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। उसने बदतमीजी अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी करी होगी या फिर कुछ भी ऐसा किया होगा, कुछ गाली गलौज किया होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अलग से पनिशमेंट मिलेगी। कहीं मारा पीटी कर दी होगी तो उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डिसीजन एक बार बनाए जाते हैं, ठीक है, उस पर्सन को देखते हुए कि एक बार अगर जो भी डिसीजन लिया जाता है उस पर्सन को देखते हुए, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को देखते हुए, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब मान लो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके लिए हमको क्या करना है, एक डिसीजन को फिक्स करना है कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। या फिर इम्प्रूविंग ब्रांड इमेज। मान लो कि हमारी ब्रांड की इमेज, कुछ अलग अलग लोगो होते हैं ना, अलग अलग ब्रांड के लोगो होते हैं। जैसे मान लो कि टाटा का कैसा लोगो होता है, ऐसे टी कैपिटल होता है, ठीक है, फिर ऐसे करके होता है ना टाटा, इस तरीके से लिखा होता है पीछे यहाँ पर। तो आप देखते होगे मारुति सुजुकी का अलग लोगो होता है। अगर आप उसमें चेंजमेंट करना चाहते हो तो उस एक बार ही आपको उसको क्या करना होगा, एक बार करना होगा। आप रोज़ रोज़ दिन प्रतिदिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी जो डिसीजंस होते हैं अगर आप एक बार ले लो तो वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, और जो बार बार ऐसे चीज़ें रिपीट होती रहती है वो प्रोग्राम डिसीजंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी देखो दूसरा वाला जो डिसीजन का टाइप है वो हमारा क्या है कि मेजर एंड माइनर डिसीजन। जो मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, बड़े टॉप लेवल के मैनेजर्स लेते हैं। जबकि जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो माइनर जो भी होते हैं वो कौन करता है, लोअर मैनेजमेंट के लोग करते हैं। ठीक है, फिर अभी देखो थर्ड नंबर पे क्या है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन में क्या अंतर है। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर व्हेन द डिसीजन इज टेकन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जब एक व्यक्ति के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है दैट इज कॉल्ड कि इंडिविजुअल, या किसी एक व्यक्ति के लिए लिया जाता है तो वो इंडिविजुअल। और कोई भी ग्रुप डिसीजन का मतलब कि कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, मान लो कि फ़ोन को कंपनी के अंदर लाना मना कर दिया, सभी एम्प्लॉयज़ को ये नोटिस दे दिया गया कि कोई भी एम्प्लॉय कल से फ़ोन को नहीं लेकर के आएगा।
अपने अपने फ़ोन्स को अपने रूम पर ही छोड़ करके आएंगे या फिर अपने घर पे ही छोड़ के आएंगे, ठीक है। वो कोई भी कंपनी में अलाउ नहीं है फ़ोन। तो ये एक तरीके का क्या है, ग्रुप डिसीजन सभी लोगों के लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कि जो ग्रुप डिसीजन होता है, जो ग्रुप डिसीजन होता है यहाँ पर, तो वो सभी लोगों के लिए या फिर कुछ लोग एक तरीके से कमेटी भी मिल करके भी कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट। अब यहाँ पर देखो ग्रुप डिसीजंस आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कमेटी, किसी भी कमेटी के द्वारा भी बनाया जा सकता है या फिर जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी देखो फोर्थ नंबर पे क्या है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब देखो फोर्थ नंबर पे हमारा है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन। इट इज सिंपल, जस्ट मेक अ डिसीजन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड मूव ऑन। मतलब क्या है कि सिंपल, कोई सी भी प्रॉब्लम आई उससे रिलेटेड आपने एक डिसीजन लिया और जस्ट मूव ऑन, ठीक है। उसके बाद में बट इफ़ इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ऐसी चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड हो एंड नीड्स एन एक्सपर्ट इफ़ यू आर नॉट द एक्सपर्ट। अगर आपको पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और आपको कभी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पर जब आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो तो वो क्या है, आपके लिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप हैं, होते तो बहुत सारे टाइप है बट यहाँ पर अभी मैंने मेनली 4 टाइप्स ही आपको समझाया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।